जे भी देव दुर्लभ हमारा वरिष्ठ कनिष्ठ जे भी जिला के कलकत्ता बिहार प्रदेश के जे भी हमनी के जिला के प्रभारी बा चाहे प्रदेश के जे भी नेता बा सबके सीमान के ये सब डॉक्टर राजेंद्र बाबू के पावन धरती पर लोगों सबके स्वागत बा अभिनंदन बा दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम बा। देखी समय एक मिनट में बोलने के बाद 1 मिनट हो गई बा ऐसे अब हम बहुत कुछ ना कहें बोली लो एक बार नारा लगाई ले भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद सम्राट चौधरी जिंदाबाद सम्राट चौधरी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारतीय जनता पार्टी के कभी हम सभी के अभिभावक रहे और आज पुनः भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण करने वाले वैसे हमारे शंभू प्रसाद जी से आग्रह होगा कि 1 मिनट के लिए आप मंच पर आएंगे, माइक पर 1 मिनट में संबोधन करेंगे। शंभू प्रसाद जी आइए, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग होगा। आइए। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हम सभी के अभिभावक पहले रह चुके हैं, अभी भी हैं। मैं यहाँ अपने पुराने साथियों को हृदय से बार बार अभिनंदन करता हूँ। बात समय सीमा की है, तो समय सीमा का अतिक्रमण नहीं करूंगा और संचालक महोदय का जो आदेश है उसका विधिवत पालन करूंगा। मगर 1 मिनट तो हो गया आने और जाने और बात करने, अब आगे आदेश हो तो कुछ बोलूं। सम्मान समारोह के अध्यक्षता कर रहे माननीय जिला अध्यक्ष भाजपा संजय पांडे जी, प्रदेश से आए बिहार प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के मान सम्मान स्वाभिमान के प्रतीक सम्राट चौधरी जी, बगल में बैठे हमारे अनुज बिहार के निवर्तमान अध्यक्ष और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, हम सम्मानित मंच के में आए हमारे सिग्रीवाल जी सांसद महाराजगंज और मंच पर बैठे मनोज सिंह पार्षद पूर्व पार्षद देवकांत जी व्यास जी और पूर्व सांसद निवर्तमान सांसद ओम प्रकाश यादव जी, मैं सबका मंच पर अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। बात मिनट की थे, संचालन महोदय राजेश जी ने मिनट दिया मगर वहां से आदेश हुआ कुछ कहिए। मैं एक बात बताऊं, 9 वर्षों के बाद अपने पुराने साथियों से मिलने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है और घर वापसी होने वाली है मेरी माननीय प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि 9 साल जब भगवान राम का वनवास हुआ था 14 साल के, जब 14 साल के लिए वनवास हुआ था तो वह राजा राम थे, अयोध्या के राजा राम। और 14 साल के बाद जब फिर अपने घर वापस आए, अयोध्या आए, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो। इसलिए आग्रह पूर्वक आपसे निवेदन है कि आपका छोटा भाई, बड़ा भाई, आपका सहयोगी, आपका सहपाठी, आपके साथ साथ चलने वाला व्यक्ति आपके सामने यह आग्रह करने के लिए बैठा है कि आप जहां भी हैं ईमानदारी के साथ पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे। और बिहार में सिवान 8 विधानसभा है और 2 लोकसभा है, और मैं इसीलिए राजनीतिक दृष्टिकोण से राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं आह्वान भी करना चाहता हूं, आपसे आग्रह भी करना चाहता हूं, आपको परामर्श भी देना चाहता हूं कि आने वाले 24 में आप दोनों लोकसभा जीतेंगे
और 25 में 8 विधानसभा जीतेंगे। और बिहार में ढूलमुल राजनीति नहीं चलेगी। आने वाले भविष्य में सम्राट चौधरी जी की अध्यक्षता में और मंगल पांडे और सिग्रीवाल जी के आदेशानुसार हम बिहार में भाजपा की सरकार भी बनाने वाले हैं। इसलिए आग्रहपूर्वक निवेदन करूंगा कि आपका लक्ष्य होना चाहिए कि केंद्र में हमारी भाजपा की सरकार बने, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, और दूसरा लक्ष्य होना चाहिए कि बिहार में भाजपा की सरकार बननी चाहिए। इसके लिए लक्ष्य निर्धारित करना होगा। इस पर एक दुआ करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। लक्ष्य प्रेरित बाण हैं हम, लक्ष्य प्रेरित बाण हैं हम। ठहरने का काम कैसा, लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद शंभू चाचा जी। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आग्रह करूंगा निवर्तमान सांसद प्रदेश उपाध्यक्ष बड़े भाई ओम प्रकाश यादव जी से कि आएं और चंद शब्द में इस सभा को संबोधित करें। माननीय पूर्व सांसद महोदय। इस सम्मान समारोह के सम्मानित अध्यक्ष जी, संचालन कर रहे हमारे बड़े भाई राजेश श्रीवास्तव जी, हम लोगों के लोकप्रिय बिहार के विधाता के रूप में नौजवान देख रहा है आदरणीय सम्राट चौधरी जी, साथियों, राजेंद्र बाबू की धरती पर, मौलाना मजहक साहब की धरती पर, पंडित जनार्दन तिवारी की धरती पर हम अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथियों, यह वही सीमान है जहां झंडा लगाने के लिए गोली मारी जाती थी। आदरणीय अध्यक्ष जी, जेपी चौक पर जहां आपने माल्यार्पण किया, 2 बार का जेएनयू का अध्यक्ष रहे चंद्रशेखर की हत्या सिर्फ इसलिए की गई कि वह मीटिंग कर रहा था, सभा कर रहा था। हमारे पूर्व के वक्ता हमारे बड़े भाई शंभू जी अपने आवास पर अंदर में झंडा बांध रहे थे भारतीय जनता पार्टी का 98 में, इन पर गोलियां बरसाई गई सिर्फ इसलिए कि यह भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता था। साथियों, आज भी हमारे सीमान के कुछ मां बहनें हैं, न विधवा है न सुहागन है, उनके पति को उठा करके ले जाकर के न जाने किस चेमनी में डाल दिया गया। यही हालात था। ऐसे तो पूरे सूबे में अराजकता की स्थिति थी, लेकिन सबसे ज्यादा दंश किसी ने झेला है तो सीमान के लोगों ने झेला है। यह वही सीमान है जहां हम प्रणाम कर देते थे, उसकी पिटाई हो जाती थी। जब हम किसी दुकान से कोलगेट साबुन खरीद लेते, दुकान को बंद करा दिया जाता था। जब 5 दुकानें बंद हो गई तो कभी छपरा में, कभी मैरवा में कोलगेट साबुन ले लेते थे। लेकिन अन्याय अत्याचार से लड़ते रहे। हम उपस्थित सभी लोगों को वंदन करना चाहेंगे, अभिनंदन करना चाहेंगे कि आप लोग उस जुल्म में भी, जब वोट देना, प्राण देना एक था, उस समय उस साम्राज्य को समाप्त करके एक बार फिर से आप संकल्प के साथ जाएं। सम्राट चौधरी को सम्राट बनाना है, गौतम बुद्ध और महावीर के बिहार को अपराधियों से मुक्त कराना है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार बड़े भाई। अब मैं मंचासीन अपने एक मुख्य अतिथि जनक सिंह, जो तरैया के माननीय विधायक हैं और मुख्य सचेतक भी हैं, उनसे भी आग्रह कि समय को ध्यान में रखा जाएगा। दूसरा, आइए हम सब मिलकर मां भारती का जय घोष करें, क्योंकि इसी मां के गोद में हम जन्म लिए हैं और कुछ कर कर इसी में विलीन हो जाना। भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय मंच और इस मंच पर आसीन, जिसका आज हम सब मिलकर अभिनंदन कर रहे हैं, बिहार के लाल, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, बिहार विधान परिषद के हमारे नेता बड़े भाई सम्राट चौधरी जी, इस मंच पर आसीन आपके लाल
बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जो बंगाल के प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, श्री मंगल पांडे जी, महाराष्ट्र के लोकप्रिय सांसद मित्र जनार्दन सिंह सिकरवाल जी, हमारे बिहार सरकार के पूर्व के मंत्री जनक भैया जी, देवेश जी, व्यास जी, हमारे मनोज जी, एवं जिला के अध्यक्ष जी, यानी सभी सामने बैठे मेरे पुरुषार्थी नौजवान दोस्तों, समुद्र के गहराइयों को किसी ने नहीं आज तक मालूम किया। समुद्र की गहराइयों को किसी ने आज तक मालूम नहीं किया। विश्व में कोई भी देश, कोई भी वैज्ञानिक उसी तरह से विश्व के भारतीय जनता पार्टी के हृदय की गहराइयों को आज तक किसी ने नहीं नापा है, नहीं नापा। अगर इसकी विशाल काया न होती तो भारत की राजनीति में अनेकों प्रदेशों में अनेकों लोगों को भारत के क्षितिज पर हमने सहयोग कर कर लाया। बिहार में हमने लाया था, मुझे याद है कि बंबई के महाअधिवेशन में जब मान्यवर अडवाणी जी, मान्यवर अटल जी, जोशी जी, वह कार्यक्रम चल रहा था तो उस कार्यक्रम में एक नाम आया। वह नाम जो बिहार के धरती पर गुजा और हमने पांच बार बिहार के शीर्ष स्थान पर रखा, लेकिन दगाबाज निकला, धोखाबाज निकला, बेईमान निकला। ऐसे लोग केवल बिहार में नहीं पूरे देश में, इसलिए हमने शपथ लिया है, हमने सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में हमने शपथ लिया है, हम मंगल पांडे जी के नेतृत्व में शपथ लिया है। 13 जुलाई 2023 को न्यू डाल दी गई कि बिहार में हम 40 के 40 लोकसभा सीट को विजयी हम लेंगे और 2025 में 2/3 के बहुमत के साथ हम बिहार में सरकार बनाएंगे। एक बात आपसे निवेदन, आज इस पूज्य धरती पर हमने जो देखा है, हमने जोश भी देखा है, होश भी देखा है, भक्ति भी देखा है, शक्ति भी देखा है। मैं एक बार आपसे कहेंगे, अपने भक्ति को, अपने होश को संयोग कर रखे और जो पार्टी का जो तंत्र है, संगठन कार्य है, उसको नीचे ले जाइए, बूथ तक ले जाइए, पानापुर ले जाइए। अगर जिस दिन हम कर लेंगे तो सारण की धरती पर हमारे 4 लोकसभा और 24 विधानसभा है, किसी की दाल गलने वाली नहीं। और मैं 2 शख्स जो बिहार के लाल है, हमारे चौधरी जी, हमारे बड़े भैया सम्राट जी और मंगल पांडे जी, इन दोनों व्यक्तियों के लिए एक बात कहूंगा कि हे मालिक, 100 बार बना के मालिक 100 बार मिटाया होगा, 100 बार बना के मालिक 100 बार मिटाया होगा, तब जाके तेरा ये हुनर इस रंग में आया होगा, बोलिए सम्राट चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। वक्ताओं की अगली कड़ी में मैं आग्रह करूंगा बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, गोपालगंज के पूर्व सांसद, अभिभावक जनक राम जी से कि वो आएं और हम सभी को संबोधित करें। जनक जी। भारत माता की, भारत माता की। आज सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि हम सबके गार्जियन, अभिभावक, विधान परिषद में विरोधी दल के नेता, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी, आप बगल में बैठे हुए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बंगाल के प्रभारी सम्मानित आदरणीय मंगल पांडे जी, आपके बगल में बैठे हुए आपके सम्मानित विधायक कर्णजीत सिंह जी, आपके बगल में बैठे हुए सम्मानित विधायक देवेश कांत बाबू,
आपके बगल में बैठे हुए सचेतक और विधानसभा में सम्मानित नेता विधायक आदरणीय जनक सिंह जी, आपके बगल में बैठे हुए हम सब के नेता आदरणीय मनोज सिंह जी, आपके उधर बगल में बैठे हुए सांसद हम सब के नेता आदरणीय सिग्रीवाल साहब जी, आपके बगल में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय संजय पांडे जी, आपके बगल में बैठे हुए हम सब के नेता और सिवान के निवर्तमान सांसद और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश यादव जी, आपके बगल में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के वरीय नेता नंदजी चौहान जी, आपके बगल में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय अभिमन्यु सिंह जी, सम्मानित मंच मोर्चा प्रकोष्ठ और सामने बैठे हुए घंटों से आप लोगों ने मेहनत परिश्रम करके अपने नेता के सम्मान में आप बैठ करके अपनी बातों को बताने का और सुनने का जो काम कर रहे हैं, हम हृदय से प्रदेश अध्यक्ष और आप सामने बैठे हुए सभी गार्जियन, अभिभावक, नौजवान साथियों को अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथियों, ज्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है। आपके परिवार और बीच के रहने वाला बेटा और भाई हूं। आपने देखा है हम सब दो व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं, आदरणीय मंगल पांडे जी, आदरणीय सम्राट चौधरी जी। आपके मार्गदर्शन को हम सबको प्राप्त करना है। आप जैसे जानते हैं कि बिहार में जंगल राज आप फिर दोबारा कायम हो गया है और सिवान और सारण आप जंगल राज से लड़ करके इससे मुक्ति दिलाने का काम किया, लेकिन फिर आयन कैन प्राकरण जो है कि परिवर्तन हुआ, उससे हम बिहार वासियों को लड़ करके फिर जंगल राज से मुक्ति दिलाने के लिए जो मार्ग और टिप्स हम सबको प्रदेश अध्यक्ष जी देंगे, आपके बताए रास्ते पर फिर जंगल राज से मुक्ति दिला करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से फिर 24 और 25 में जिता करके जंगल राज से मुक्ति पाना है। ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं भी अपना पूरा का पूरा समय मंच पर बैठे सम्मानित नेता आदरणीय सिग्रीवाल साहब है, आदरणीय मंगल पांडे जी हैं, आदरणीय सम्राट चौधरी जी हैं, आपको मैं भी अपने समय देना चाहता हूं। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बाड़ी पे विराम लगाते हुए सिवान के कोने कोने से आए सभी सम्मानित पदाधिकारी, आमजन, मैं हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई। अब वक्ताओं की अगली कड़ी में मैं आग्रह करूंगा, एक ऐसे नेता, एक ऐसे कार्यकर्ता को जो माननीय सांसद महाराजगंज से है, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, जिनको मैं विधानसभा मार्च के दौरान उतने कठोर प्रशासन से लड़ते देखा। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी हम सभी के बीच मौजूद हैं, आपका आशीर्वाद प्रार्थनीय है। मैं आग्रह करूंगा कि आप आएं और हम सभी को संबोधित करें। सिग्रीवाल जी। सिवान के इस सम्मान समारोह के कार्यक्रम के अध्यक्ष, सिवान जिला भाजपा के अध्यक्ष प्रिय भाई संजय जी, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिनका सम्मान हम सब मिलकर के कर रहे हैं, बिहार प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष, बिहार विधान परिषद में पार्टी की तरफ से विपक्ष के नेता आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी, आपके घर के बेटा, बिहार के नेता और बंगाल के प्रभारी, बिहार के पूर्व मंत्री का भी दायित्व आपने बखूबी निभाने का काम किया है। वैसे आदरणीय श्री मंगल पांडे जी, बिहार के पूर्व मंत्री, गोपालगंज के पूर्व के सांसद, बिहार के संगठन में भी प्रमुख दायित्वों का निर्वहन करने वाले मेरे मित्र भाई जनक चामार जी, आपके इस लोकसभा क्षेत्र से निवर्तमान सांसद, मित्र के रूप में, छोटे भाई के रूप में, जिन्होंने अपने सांसद कार्यकाल को काफी बखूबी निर्वहन करने का काम किया है। संगठन के वजह से वह इसके पहले का चुनाव नहीं लड़ पाए, नहीं तो आप निवर्तमान नहीं, आप वर्तमान सांसद होते। वैसे मेरे मित्र श्री ओम प्रकाश यादव जी आज यहाँ उपस्थित हमारे मित्र
हमारे पार्टी के विधानसभा में मुख्य सचेतक भाई जनक सिंह जी, हमारे सम्माननीय विधायक और मित्र स्वरूप गोड़िया कोठी के विधायक, एक अच्छे संगठनकर्ता, एक अच्छे वक्ता भाई देवेश कांत जी, हमारे सम्माननीय विधायक दुरौंधा और मेरे छोटे भाई के समान भाई व्यास जी, हमारे पूर्व के विधायक और मेरे मित्र और भी कोऑपरेटिव के चेयरमैन मेरे प्रिय भाई मनोज सिंह जी, आज इस अवसर पर यहाँ उपस्थित थे भाई नंदजी चौहान जी, आज उधर सामने बैठे हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, एक अच्छे वक्ता, पूर्व के जिला के अध्यक्ष, सहकारिता मंच के प्रदेश के भी आप संयोजक रहे हैं प्रोफेसर अभिमन्यु जी, मंच पर सम्मानित शंभू भाई हम लोगों के पुराने मित्र साथी, आप पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहने वाले हैं। ऐसी है बहन गिरी जी, मंच पर विराजमान पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, सामने उपस्थित पार्टी के सभी मंडलों के आए मंडल अध्यक्षगण, महामंत्रीगण, जिला के सभी सम्माननीय पदाधिकारीगण, पूरे जिले के कोने कोने से आए पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, मीडिया से जुड़े पत्रकार एवं सहकार मित्रों, मैं सबसे पहले अपने तरफ से, आप सबके तरफ से, महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र वासियों के तरफ से, विशेष कर के गोड़िया कोठी और महाराजगंज के आए यहाँ सभी कार्यकर्ताओं के तरफ से, सिवान वासियों की तरफ से अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत और वंदन करता हूं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आपको सिवान के बारे में बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। सिवान के बारे में संक्षेप में कुछ हमारे मित्रों ने कहा है, और सिवान, छपरा, गोपालगंज पूर्व में एक ही जिला रहा है जो आज एक कमिश्नरी के रूप में है, और यहाँ के दंश को झेलने का काम जिस तरीका से सिवान किया है वैसा ही गोपालगंज और सारण भी करने का काम किया है। मुझे पूरा का पूरा उससे वृत्तांत पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन अजीबो गरीब स्थिति थी। आदरणीय मंगल पांडे जी यहाँ विराजमान हैं, आप बैठे हुए हैं। यहाँ झंडा बांधना क्या, अब पार्टी की बात करना भी आपके लिए कठिन था। आप पार्टी की बात कर नहीं सकते थे, मन में भले पार्टी के लिए बेचैनी हो, लेकिन पार्टी की बात आप करेंगे तो आपको खुलेआम सरेआम बाजारों पर अपमानित करने का काम किया जाता था। लेकिन धन है भारतीय जनता पार्टी, धन है भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, उन्होंने अपनी बलिदान तो दी, लेकिन वैसे कुशासन और वैसे कुव्यवस्था को समाप्त करने का काम किया। मैं ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। एक एक जगहों पर लड़ाई लड़ने का काम किया, न जाने उस समय सैकड़ों हमारे कार्यकर्ताओं ने बलिदान देने का काम किया। तब आज हम ऐसे इस तरीका से हम बैठक और सभा करने का काम कर रहे हैं। पहले हमने यहाँ शस्त्र प्रदर्शन भी किया है, आप सबको याद होगा। यहाँ शस्त्र प्रदर्शन के क्रम में आज हमारे पूज्य कैलाशपति मिश्रा जी नहीं है, वो यहाँ पूरे प्रदेश के नेता नेतृत्व के रूप में संभालने का काम करते थे। ऐसी विकट परिस्थिति बन गई थी कि शस्त्र के साथ हमारे पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को आना पड़ा था यहाँ सिवान के धरती पर। और गांधी मैदान का मुझे वह दिन याद है, वह दिन और समय याद है कि एक एक कार्यकर्ताओं ने चैलेंज दिया था कि आप में अगर दम हो तो आ जाकर के हमारे जिस तरीका से निहत्थे कार्यकर्ताओं पर वार करते हो, तुमको दम हो तो गांधी मैदान से हम ललकार रहे हैं, तुम आकर के एक एक कार्यकर्ता से नहीं, एक कार्यकर्ता से भी बोलने का काम किया तो तुम्हें क्या, तुम्हें घर और परिवार सहित तुम्हें नस्नाबूद कर देने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे। मेरे मित्रों, यह स्थिति बनी थी और वहां से वह लड़ाई और समापन का काम वह शुरू हुआ और वह पूरा सल्तनत समाप्त हुआ, कुव्यवस्था हो गई और उसका अंत क्या हुआ, लाश भी घर नहीं आ सका, लाश भी जेल में ही वहीं दफन करना पड़ा। यह कुव्यवस्था का परिणाम है। और इसी 13 जुलाई को अध्यक्ष जी आपने आह्वान किया था, कोई अपने लिए नहीं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, इस राज्य के 14 करोड़ जनता के लिए, 14 करोड़ जनता की आवाज को आपने बुलंद करने के लिए गांधी मैदान से विधानसभा तक मार्च की घोषणा आपने किया था। घोषणा किया था कि शांति प्रिय ढंग से मेरा मार्च होगा और मैं बिहार की आवाज को दबने नहीं दूंगा। चाहे शिक्षकों पर लाठी चार्ज कर रहे हो,
चाहे किसान सलाहकारों पर लाठीचार्ज कर रहे हो, चाहे बेकसूर आने वाले बिहार की जनता की आवाज को दबाने के लिए क्रूरता पूर्वक तुम व्यवहार कर रहे हो, और तुम्हारे इशारे पर तुम्हारे शासन प्रशासन के लोग जो व्यवहार कर रहे हैं, मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। और उस क्रम में आपने लाखों की तादाद में कार्यकर्ता बिहार की एक एक आवाज लेकर के वहां पहुंचे थे, लेकिन उसको व्यवस्था के बारे में चर्चा नहीं करनी, आप सब वहां विराजमान थे। लेकिन मैं आपको अध्यक्ष जी, मैं इस सारण की कमिश्नरी की धरती, इस सिवान से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लाठी की बात छोड़ दीजिए, अगर गोली भी चलेगी तो सारण कमिश्नरी का एक एक कार्यकर्ता गोली खाने के लिए भी तैयार रहेगा, लेकिन बिहार की आवाज को दबने नहीं देगा। बिहार की आवाज को बुलंदी से भारतीय जनता पार्टी के तहत उठाने का काम जिस तरीका से आपने किया है, आपके साथ खड़ा रहेगा। मेरे मित्रों, सारे विशेषाधिकार का सारे प्रोटोकॉल को तहस नहस कर दिया गया। इनके अधिकारी नहीं, इनके गुंडे के रूप में वहां पुलिस के अधिकारी और पुलिस के कार्यकर्ता वहां विराजमान थे। शांति प्रिय ढंग से जा रहे कार्यकर्ताओं पर उन्होंने वार करने का काम किया है। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के कपार फटे, सर फटे। हमने एक अपने कार्यकर्ता को भी अपने यहां से खोने का काम किया है, लेकिन उस कार्यकर्ता का शहादत बाएं नहीं जाएगा, वह कार्यकर्ता का शहादत बाएं नहीं जाएगा। नीतीश कुमार जी, आप जान लीजिए कि आपकी जाने के जो ताबुक है, वह ताबूत में कील का साबित करेगा, वह कील साबित करेगा, वह कील का शुरुआत हो गया है। आपको कोई रोक नहीं सकता, आप जाने वाले हैं, और आप इतने अलोकप्रिय बिहार के लिए हो गए। आज जहां भी जाइए सारे लोग अगर आपके नाम के आगे कहते हैं कि पलटू चाचा, पलटू चाचा, पलटू की सरकार, इतना अविश्वासी तो कोई हो ही नहीं सकता है बिहार के राजनीति में। जिस तरीका से विश्वास के लिए आपको जाना जाता था, जब भारतीय जनता पार्टी का हाथ ऊप के आपके साथ था, भारतीय जनता पार्टी का निर्देश आपके साथ जब तक चलता था बिहार में, तो आपको सुशासन बाबू के रूप में भी जाना गया। लेकिन आज जिस तरीका से कुशासन के घरे में आप बैठ गए हैं, जिस तरीका से आप महागठबंधन में जाकर के आपने मुंगेरी लाल की सपना देखने का काम कर रहे हैं, आपको सही लोग श्रद्धा, प्रेम और उसी भाव से आपको पलटू के रूप में जानते हैं। आपको लोग पूरे राज्य में नहीं, पूरे देश में भी अगर किसी के नाम अगर विश्वास की बात अगर करे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपका नाम हो गया है। जिस तरीका से आपको सम्मान के साथ देखती थी बिहार की जनता, इस देश की जनता, उसी तरीका से आपको असम्मान के तौर पर अविश्वासी एक नेता के रूप में आपको देखने का काम कर रही है बिहार की जनता। मैं आज के अवसर पर इस पावन पवित्र धरती, या राजेंद्र बाबू की धरती, या मौलाना मजरूल हक साहब की धरती, यह पुण्य प्रतापी और उन वीर शहीदों की धरती को मैं नमन वंदन करता हूं, और आपका सम्मान भी करता हूं, और विश्वास भी दिलाता हूं कि एक नहीं हजारों हजार लाखों की तादाद में भी इस क्षेत्र से जनार्दन सिग्रीवाल जैसे लोगों की आवश्यकता होगी तो लाठी और गोली खाने के लिए तैयार रहेगा, और आपके सम्मान और आपकी बातों को वहां तक पहुंचाने में कहीं कोई बाधा नहीं होने देगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका हृदय से पूरा अभिनंदन वंदन करता हूं, और विशेष कर करके अपने आए पूरे इस सिवान जिला के अपने कार्यकर्ता भाइयों और बहनों का भी मैं हाथ जोड़ कर करके सर नवा करके अभिनंदन वंदन, आपका स्वागत विशेष रूप से करते हुए। और आगे हमारी लड़ाई अभी जारी हो गई है, आगे हमारी लड़ाई बूथ तक, पन्नों तक हमें जाना है, और एक एक मतदान केंद्र को जीतना है। हमारा बूथ सबसे मजबूत, यह भाव संदेश लेकर के हम इस स्वागत सम्मान समारोह से जाएंगे। मित्रों, मैं पुनः आप सबका आग्रह के साथ अभिनंदन वंदन करता हूं, और एक बार आपसे अभिनंदन करता हूं कि अपने दोनों हाथ को उठाइए और मुट्ठी को बांधिए। सभी जो जहां है हाथ को उठाइए, मुट्ठी को बांधिए और जयकारा लगाइए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 सम्राट चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आप माननीय सांसद महोदय। अब मैं अपने दो मुख्य वक्ता जो बचे हुए हैं उसके बीच में कुछ अपने वरिष्ठ कार्यकर्ता हम सभी के बीच हैं, और कुछ पार्टी ज्वाइन करने के लिए वरिष्ठ लोग भी यहाँ मौजूद हैं। इन सभी कार्यक्रम के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ राहुल तिवारी जो जिला के वरीय उपाध्यक्ष हैं, आए और इस कार्यक्रम के लिए संचालित करें। राहुल तिवारी जी।
अटल जी की एक कविता के साथ अटल जी ने कहा था कि टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। आज वैसे भी कार्यकर्ता यहां बैठे हुए हैं जिन्होंने सिवान भारतीय जनसंघ और भाजपा को सींचने का काम किया। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के कार्यालय से फोन आया, ऐसे हजारों लाखों कार्यकर्ता यहां पर हैं सिवान में जिन्हें सिवान भाजपा और जनसंघ को सींचने का काम किया है। लेकिन समयाभाव, कुछ कम ही लोगों जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो समसेवक रहे, जो जनसंघ काल से भारतीय जनता पार्टी का कार्य किए हैं, मैं एक एक करके उन सभी महानुभावों को आग्रह करूंगा कि मंच पर आएंगे और हमारे यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी और पूर्व मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी उनका अंग वस्त्र देकर के सम्मानित करोगे, बोलेंगे पीछे से लो, स्वागत करने का काम करेंगे। मैं आग्रह करना चाहता हूं रविंद्र भारती जी से, जनसंघ काल के अपने पचबेनिया निवासी रविंद्र भारती जी, आदित्य सिंह जी, धर्मनाथ सिंह जी पूर्व मंडल अध्यक्ष गुठनी, जब हमारे पूर्व मंत्री व्यासदेव प्रसाद जी जिला अध्यक्ष हुआ करते थे तो धर्मनाथ सिंह अध्यक्ष हुआ करते थे। आदरणीय नरेंद्र मोहन वर्मा जी पूर्व अध्यक्ष मंडल गुठनी, आदरणीय गोपाल शर्मा जी, बैद्यनाथ मिश्र जी पूर्व अध्यक्ष नौतन, जोगेंद्र सिंह जी जिन्होंने 1990 में रघुनाथपुर विधानसभा से भाजपा का प्रत्याशी होने का गौरव प्राप्त किया था, आदरणीय जनार्दन गिरी जी, आदरणीय मनन मिश्र जी पूर्व अध्यक्ष दरौंदा, आदरणीय कमलेश सिंह जी पूर्व प्रत्याशी महाराजगंज जिनका मार्गदर्शन आज भी हमें मिलता रहता है, आदरणीय जुगुल मिश्रा जी सिवान सदर के निवासी हैं और जनसंघ काल से भारतीय जनता पार्टी का आज तक भी सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। आप लोग जोरदार ताली से स्वागत करेंगे कि वे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो इतना बड़ा आज भारतीय जनता पार्टी का वटवृक्ष दिख रहा है, उसके तने और जड़ का काम करने के इन्होंने काम किया है। शास्त्री जी मिश्र जी पूर्व अध्यक्ष पचरुखी, अंबालाल शर्मा जी पूर्व अध्यक्ष पचरुखी, वीर बहादुर कुशवाहा जी पूर्व मंडल अध्यक्ष पचरुखी, डॉक्टर अनिल गिरी जी जिन्होंने जनसंघ काल से भाजपा का काम किया और आज भी हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं, आदरणीय विजय सोनी जी रघुनाथपुर, आदरणीय उपेंद्र तिवारी जी खुदाई बारी पूर्वी हरियाणा, आज भी इनका मार्गदर्शन हमें मिलता है। जवाहर भगत जी अभी हम लोग के बीच में हैं, 80 वर्ष की उम्र है तो तबीयत खराब हो जाने के कारण शायद चले गए। शिव कुमार सिंह जी हरियाणा, आदरणीय गोपाल जी बरनवाल अपने मैरवा नगर के पूर्व कार्यकर्ता हैं, आस नारायण सिंह जी नंदपाली जीरादे, सुरेंद्र सिंह जी उर्मा, व्यासदेव प्रसाद जी पूर्व मंत्री जी के साथ कदम से कदम मिलाकर भाजपा का आज भी काम करते हैं, सुरेंद्र सिंह जी, आदरणीय प्रहलाद शुक्ला जी, आदरणीय सरदार रमण द्विवेदी जी दरौली मंडल के पूर्व अध्यक्ष और आज भी इनका मार्गदर्शन में प्राप्त होता है, आदरणीय विंध्याचल राय जी, अक्षयवर प्रसाद जी पार्टी के पूर्व जिला के महामंत्री और आज भी हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं। अक्षयवर प्रसाद जी आए और आदरणीय कृष्णकांत शर्मा जी केवटलिया निवासी जिनके नेतृत्व में आज भी हम लोग दरौली विधानसभा में कार्य करते हैं और इनका मार्गदर्शन मिलता रहता है। ऐसे सैकड़ों लाखों कार्यकर्ता जो आज भी सिवान की धरती पर मौजूद हैं और हम सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते रहते हैं। हमारे यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी उनका सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ को सींचने का काम किया है और आज 1984 से 2 सांसद से जो इतना बड़ा वटवृक्ष दिख रहा है और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो ऐसे कार्यकर्ताओं का मान सम्मान होना चाहिए। अब आज ऐसे कुछ कार्यकर्ता
जो अपनी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे, मैं आग्रह करना चाहता हूं हम सभी के अभिभावक, जो अभी कुछ में उनका भाषण हो रहा था, आदरणीय शंभू प्रसाद गुप्ता जी, जिन्होंने भाजपा जनसंघ से लेकर आज भी अन्य दल में जाने के बाद भी हम सभी का मार्गदर्शन किया करते थे। आदरणीय शंभू गुप्ता जी आए और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्राट चौधरी उनका और मंगल पांडे जी उनका स्वागत करेंगे। मैं आग्रह करना चाहता हूं प्रजापति समाज के जिला महासचिव सुनील प्रजापति जी से कि आए और हम सभी के यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी एवं पूर्व मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी, सभी हमारे विशिष्ट अतिथि इनका स्वागत करेंगे। सुनील प्रजापति। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत आभार राहुल तिवारी जी। अभी सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। बहुत बहुत आभार। अब कार्यक्रम अंतिम कड़ी में है। मैं आग्रह करूं अपने दोनों अभिभावक से, उससे पूर्व आग्रह करूंगा, संतोष रावत जी बहुत देर से प्रतीक्षा में हैं कि मैं भी अपने मुख्य अतिथि का स्वागत करूंगा। आप जाइए जाइए जाइए। अब मैं वक्ताओं की अगली कड़ी में जिनको आमंत्रित करते हैं वो हम सभी के जिले के लाल और अभिभावक, विधान पार्षद, पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष, हम सभी के मार्गदर्शक बड़े भाई मंगल पांडे जी से आग्रह करूंगा कि आएं और हम सभी को मार्गदर्शित करें। अभिभावक मंगल पांडे जी। हमरा साथे नारा लगाई लोगिन, भारत माता की जय। जोरदार ना भइल। पटना वाला कुर्सी पर जो बैठल बा ओकरा के डोला देव के बस। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज के इस सम्मान समारोह में हमनी सब केहू के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष और विधान परिषद में विरोधी दल के नेता भाई सम्राट चौधरी जी, महाराजगंज के लोकप्रिय सांसद भाई जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और गोपालगंज के पूर्व सांसद विधान पार्षद श्री जनक राम जी, पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संजय पांडे जी, सिवान के पूर्व सांसद पार्टी के निवर्तमान प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई ओम प्रकाश यादव जी, माननीय विधायक श्री कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह जी, श्री देवेश कांत सिंह जी, विधानसभा में विरोधी दल के मुख्य सचेतक हमनी के पड़ोसी भाई जनक सिंह जी। जी आज के कार्यक्रम में हमनी सबके के साथ विराजमान बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य, सिवान कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन और जिला के पूर्व अध्यक्ष भाई मनोज सिंह जी, जिला के प्रभारी राजेश सिंह जी, जिला लोकसभा के प्रभारी संजय महतो जी, लोकसभा के विस्तारक निरेंद्र श्रीवास्तव जी, पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह जी, जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष श्री नंद प्रसाद चौहान जी,
एजी उपस्थित आदरणीय पूनम गिरी जी, मंच पर विराजमान हम सब केहू के बड़ भाई, आज बहुत साल के बाद भारतीय जनता पार्टी के मंच पर शामिल होके एक बार फिर से अपना परिवार में जो वापस भइल बा, हमनी सब केहू बहुत आदर के साथ आज वहां के स्वागत और अभिनंदन करनी है। वैसा हमनी के बड़ भाई आदरणीय शंभू प्रसाद जी, अब मंच पर बैठल सब सम्मानित नेता लोग, सब के नाम लेहल संभव नहीं के, सब के हाथ जोड़तनी, आगहू बैठल सब ज्येष्ठ श्रेष्ठ लोग के हाथ जोड़तनी। एक कार्यक्रम में उपस्थित सब मंडल अध्यक्ष आ जिला के कोना कोना से आयल भाजपा के कार्यकर्ता, समर्थक, मतदाता, सिवान के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सब साथी लोग, आज हमने सबके हु अपना प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत और अभिनंदन में आज इकट्ठा भइल बनी सब। हम धन्यवाद देवे के चाहतनी सिवान जिला के एक एक कार्यकर्ता के, कि सिवान जिला के आज हर कोना से चल के सिवान मुख्यालय पर आके अपना प्रदेश अध्यक्ष के हमनी सब के स्वागत करनी है सन। और आई जी टाउन हॉल में जो हमनी सब के बैठल बनी सन, हम एक बार आग्रह करे, आज पहला बार प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हमनी के बीच में सम्राट चौधरी जी आयल बनी। ऐसे तो पहलू लगातार वहां के ए जिला में आयल बनी, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आज पहला आगमन भइल बा। हमनी तो रोड पर खड़ा होकर स्वागत करनी है सन अपना अध्यक्ष के। एक बार आग्रह करे कि हॉल में सबके खड़ा होके थपड़ी बजा के अपना प्रदेश अध्यक्ष के जोरदार हमनी सबके स्वागत करी सन, जोरदार ताली के साथ। भारत माता की जय। हमने सबके के विश्वास बा अध्यक्ष जी कि रउआ नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के हमने और आगे बढ़ावे में सफल हो सके सन, भारतीय जनता पार्टी के और ऊंचाई देवे में हमने सफल हो सके सन, और जन जन तक पहुंचावे के पार्टी के जो संकल्प हमनी के केंद्रीय नेता सब लोग के बा, केंद्रीय नेता लोग के संकल्प के हमनी सब के कार्यकर्ता पूरा करे सन। और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चाहे जिला के टीम होके, मंडल के टीम होके, शक्ति केंद्र के टीम होके या बूथ के टीम होके, जौना भी टीम के राउर जे निर्देश हुई वो निर्देश के पूरा पूरा पालन भारतीय जनता पार्टी के सिवान जिला के एक एक कार्यकर्ता करे के काम करी। और जैसन हमारा पूर्व के वक्ता लोग कहल है जी, दूगो लोकसभा बा, महाराजगंज लोकसभा और सिवान लोकसभा, दोनों लोकसभा से अपार बहुमत से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के उम्मीदवार के जितावे के काम सिवान जिला के लोग करी। चूंकि संकल्प बा कि एक बार फिर से इस देश के प्रधानमंत्री के कुर्सी पर नरेंद्र मोदी जी के बैठावे के बा। इस सिवान के बच्चा बच्चा के संकल्प बा, बड़ बुजुर्ग, नौजवान, पुरुष, महिला सब केहू के संकल्प बा कि जे देश के ईमानदारी से पिछला 9.25 साल से सेवा करता, उहे अगला 5 साल तक और सेवा करत रहो। चूंकि गांव, गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, अगड़ा पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित सब केहू के चिंता करे वाला व्यक्ति जे आज प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठल बा, ओकरा सिवा आज दोसर कोनो चेहरा देश में नहीं के जे देश के कल्याण कर सको, जे देश के नाम दुनिया में रोशन कर सको, हर भारतीय गर्व कर सको कि हम भारत के नागरिक हैं, हमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बा। ऐसा केहू चेहरा देश में नहीं के। ऐसे एक बार फिर से प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी के बैठावे के काम सिवान के जनता करी। सम्राट चौधरी जी इस सिवान जिला है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जिला है, देश के प्रथम राष्ट्रपति के जिला है, वहां के राष्ट्रभक्त रहनी, वो बेरा के कांग्रेसी जरूर रहनी, लेकिन आज के कांग्रेसी खानी कांग्रेसी देश बेचवा कांग्रेसी वहां का ना रहनी, वहां के देश के सच्चा सपूत रहनी। वो माटी के हमनी है सन, हमनी राष्ट्रभक्त के साथ खड़ा रहे सन, और नरेंद्र मोदी खानी राष्ट्रभक्त के फिर प्रधानमंत्री बनाइए के दम ले सन। ये हमनी के संकल्प बाय में केहू तनियो दाएं बाएं नहीं हो सकता।
आ काहे करप्शन जे हमार चिंता करता। आज गांव के गरीब के चिंता के करता? तो नरेंद्र मोदी। सड़क बनावे के होखे तो नरेंद्र मोदी, आवास बनावे के होखे तो नरेंद्र मोदी, शौचालय बनावे के होखे तो नरेंद्र मोदी, घर में पानी पहुंचावे के होखे तो नरेंद्र मोदी, गांव में अस्पताल बनावे के होखे तो नरेंद्र मोदी, दवाई देवे के होखे तो नरेंद्र मोदी, कोरोना के टीका देवे के होखे तो नरेंद्र मोदी, बहिन लोग खातिर गैस के चूल्हा पहुंचावे के होखे तो नरेंद्र मोदी, घरे घरे बिजली पहुंचावे के होखे तो नरेंद्र मोदी, किसान के खातिर अलग फीडर बिजली के ले जाए के होखे तो नरेंद्र मोदी। हर काम जब नरेंद्र मोदी करता रहे, किसान सम्मान निधि में किसान के खाता में पैसा दी तो के दी? नरेंद्र मोदी। जनधन खाता के खोलवाई तो नरेंद्र मोदी। सब केहू के खाता में डायरेक्ट पैसा के भेजी तो नरेंद्र मोदी। दलाली के बंद करी तो नरेंद्र मोदी। भ्रष्टाचार के बंद करी तो नरेंद्र मोदी। सब भ्रष्टाचारी लोग के जेल के भेजी तो नरेंद्र मोदी। तो वोट दूसरा केहू के काहे दिया? जे हमनी के चिंता करी आ जे चिंता क के हमनी के आगे बढ़ावे के काम कैले बा, ओ कनिए के वोट देव सन। हम तो गांव में जाइले तो लोग से कहिले कि तनी 9 साल पहले के अपन रउआ गांव याद करी। 2014 के पहले के जौन गांव रहे तो वो गांव में कैसन सड़क रहे रउआ तनी याद करी। एहू जी जे हमनी बैठल बानी सन, तनी याद करो अपन अपन गांव सबके। भाई 9 बरिस पहले सड़क के का हाल रहे गांव के, गांव में बिजली के का हाल रहे, गांव में कएगो मोटरसाइकिल रहे, गांव में कएगो टेम्पू रहे, गांव में कएगो आदमी के खाता रहे। तनी हमनी सोची सन तो कएगो आदमी के, गरीब आदमी के अनाज मुफ्त में मिलत रहे, 2 साल से अनाज मिलता। आज 9 साल पहले वाला तनी दृश्य अपना आंख के सामने हमनी गांव के ले आई सन। साफे लौकी कि आज गांव में विकास भइल बा, और विकास भइल बा तो नरेंद्र मोदी के चलते भइल बा। और एहू से ज्यादा विकास करे के बा तो बिहार में डबल इंजन के सरकार बनावे के बा हमनी के 2025 में, तो डबल विकास होई। और वही डबल विकास के काम करावे खातिर भाई सम्राट चौधरी जी के कंधा पर पार्टी जिम्मेवारी दिले बा, और वो जिम्मेवारी के हमने सब केहू के साथ में लेके आगे बढ़े के बा। आज हम इतने कहे कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता दिन रात नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, सम्राट चौधरी जी, सब जो नेता वालों ओकरा नेतृत्व में काम करके भारतीय जनता पार्टी के ताकत के आगे बढ़ावे के काम करी। आई दल बदलू लोग जो सरकार बना के बैठल बा पटना में, अब भ्रष्टाचारी लोग, ये लोग के औकात बतावे के काम भारतीय जनता पार्टी एनडीए के कार्यकर्ता करी। और ठीक कहत रहनी सिग्रीवाल जी, लाठी डंडा से ना डराला, गोली से भाजपा के कार्यकर्ता। हम तो बंगाल के प्रभारी हैं, बंगालों में मारपीट करी ले सन, बिहारों में खदेर का करप्शन दिन दिखा देनी छोड़े सन ना। अभी तक टेलर भइल बा। मुख्यमंत्री जी अपना पुलिस वोलिस के समझा दी ना तो फिल्म दिखा दी भाजपा के कार्यकर्ता। ये रउआ के बता देवे का चाहता नहीं, शासन प्रशासन के लोग के समझा दी ना तो फिल्म दिखावे पर उतर जाये भाजपा के कार्यकर्ता, तो बड़ा दिक्कत हो जाये रउआ लोग के। चूंकि हमने ईमानदारी के लड़ाई लड़तनी सन, हमने न्याय के लड़ाई लड़तनी सन, हमने लोकतंत्र के लड़ाई लड़तनी सन, और सबसे बड़ बात बा कि हमने गरीब के लड़ाई लड़तनी सन। गरीब के लड़ाई लड़े खातिर भाजपा के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करत रही। यह संकल्प ले हम अपना वाणी के विराम देतनी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी के बोलने से पहले हम अध्यक्ष जी से एक आग्रह करेंगे कि हमारे जिले के जितने टाइटा हैं और भाजपा के जितने सपोर्टर हैं, सभी का इच्छा है कि 2024 भारतीय जनता पार्टी सीवान में लड़े। और हमारे यहाँ मंच पे 2 नेता हैं, माननीय मंडल पांडे जी
और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, तभी उपजाऊ जमीन बटैया ना दियाला। पिछला बार हमनी के उपजाऊ जमीन दे देहनी छन, बड़ा त्वच भइल बा 5 साल, दोहरा के जल्दी ना हो देता ही, आएगा कमल के फूल ही आवे देता ही। रौरा नेतृत्व में हम दोनों लोग सभा से जितवा से भेजवावे से काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यकर्ताओं की जो इच्छा है उसने आपको माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने उजागर किया। अब मैं आग्रह करूंगा जिसको सुनने के लिए आप सभी लगभग 10 बजे से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के संज्ञान में मैं दे दूं कि जब आप बसंतपुर में आपका स्वागत हो रहा था उस समय यह टाउन हॉल की कुर्सी सब फुल हो चुकी थी। उस समय से लगातार आपको सुनने के लिए यहाँ कार्यकर्ता बैठे हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी को। जोरदार नारा लगाइएगा, सम्राट चौधरी जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज यहाँ सिवान की इस पावन धरती पर आज हमें आने का मौका मिला और ठीक कहा मंगल जी ने, मैं तो पहले भी कई बार सिवान की पावन धरती पर आया। आज जयप्रकाश नारायण की धरती, स्वर्गीय जनार्दन तिवारी जी की धरती, मौलाना मजरूल हक जी की धरती, किस पावन धरती पर आज सिवान की इस टाउन हॉल में उपस्थित इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिला अध्यक्ष आदरणीय संजय पांडे जी, संचालन कर रहे राजेश श्रीवास्तव जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, हमारे भाई, बिहार सरकार के लोकप्रिय पूर्व स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी, इस मंच पर उपस्थित महाराजगंज के लोकप्रिय सांसद, हम लोग साथ में ही विधायक 2000 में साथ में बन के आए और लगातार महाराजगंज की आवाज बनकर लोकसभा में गूंजते रहे और 13 तारीख के लाठी चार्ज में इनको जिस तरह पुलिसों ने पीटा वो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। हमारे भाई आदरणीय जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, बिहार सरकार के लोकप्रिय पूर्व मंत्री और गोपालगंज के पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, विधान परिषद के सदस्य आदरणीय भाई जनक राम जी, विधानसभा में विरोधी दल के मुख्य सचेतक आदरणीय जनक सिंह जी, सिवान के पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हमारे भाई, और इनको भी बड़े लंबे समय से 96-97 से इनको मैं देख रहा हूं राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर। आपके पूर्व सांसद आदरणीय ओम प्रकाश यादव जी, संघर्षशील साथी, लगातार जनता की आवाज बनकर दरौंदा के पूर्व विधायक और मजबूत साथी हमारे कर्णजीत सिंह जी उर्फ व्यास जी, हमारे भाई, और लंबे समय से इस इलाके में राजनीति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे
गोरिया कोटी के माननीय विधायक आदरणीय देवेश काम जी, बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य और कोऑपरेटिव के चेयरमैन हमारे भाई आदरणीय मनोज सिंह जी, जिला के प्रभारी राजेश सिंह जी, लोकसभा प्रभारी संजय मेहता जी, जिला परिषद की उपाध्यक्ष बहन किरण गुप्ता जी, जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह जी, मनोज सिंह जी, बबलू शाह जी, सरोज सिंह राणा जी, त्रिलोकी पटेल जी, सोनी गुप्ता जी, और हमको आज जिन्होंने सदस्यता ग्रहण किया आदरणीय शंभू गुप्ता जी, जो एक लंबे समय से जनसंघ काल से भारतीय जनता पार्टी को सींचने का काम कर रहे हैं, और कई साथी हैं धर्मेंद्र पटेल जी, राजेश श्रीवास्तव जी, रूपल आनंद जी, मुकेश कसेरा जी, पूनम गिरी जी, आभा देवी जी, रंजीत प्रसाद जी, मुकेश जी, धरेंद्र कुशवाहा जी, कई साथियों के नाम है। अब मैं छोड़ देता हूं सम्मानित मंच और इस मंच के सामने इस सभा में उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चे, माता बहनों, आज हम लोग विचार करने आए हैं। ये बिहार, यह पूरा देश आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आग्रह करेंगे कि जरूर आपको कल्पना करनी चाहिए कि 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत कैसा भारत है, किस तरह बदला और किस तरह नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को स्थापित करने का काम किया। साथियों, हम ये कहना चाहते हैं साथियों कि आप देखते होंगे कि देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी दुनिया के किसी कोने में जाते हैं तो आज दुनिया में डंका भारत की बस्ती है। और उस डंका क्यों बस्ती है साथियों? जहां हम 2014 में 11वें स्थान पर आर्थिक स्थिति में थे, पॉकेट में पैसा नहीं था, और दुनिया में हम 11वें स्थान पर पैसा के मामले में थे। और 9 साल के शासन काल में नरेंद्र मोदी जी ने आर्थिक रूप से हमको खड़ा किया और 11 से सीधे 5वें स्थान पर पहुंचा दिया। और 2024 का इसलिए वोट मांगते हैं कि यदि और 5 साल आपने दिया साथियों, दुनिया में सबसे अमीर अमेरिका है, रसिया है, जापान है, इसको यदि टक्कर देना है और पहले टॉप 3 में आना है तो फिर से 24 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनाना है। और साथियों, इसलिए मैं कहता हूं कि बिहार जैसा प्रदेश ये अत्यंत ही गरीब है। कल मैं सुन रहा था बिहार के प्लानिंग मिनिस्टर ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में बहुत विकास किया, लेकिन वो ये नहीं बताए कि पैसा तो दिल्ली से आता है। साथियों, आज बिहार का बजट कितना है मालूम है आपको? 2,61,000 करोड़। और 2,61,000 करोड़ के बजट में बिहार की हिस्सेदारी कितनी है मालूम है आपको? मात्र 32,000 करोड़ रुपया। मतलब आज के तारीख में 12 से 13% ही बिहार का रेवेन्यू अपना है। और जितना 2,29,000 करोड़ रुपया जो आपके सड़क बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, बिजली पहुंच रही है, जिसकी चर्चा आदरणीय मंगल पांडे जी ने किया, वो सारा पैसा कहां से आ रहा है? नरेंद्र मोदी की सरकार से। साथियों, ये जो बिहार है
थोड़ा सा खाली हट जाइएगा। बिहार की व्यवस्था को सुधारना है तो साथियों एकदम स्पष्ट है, बिहार में आर्थिक रूप से खड़ा करना है। अब सोचिए, हमारे यहां 14 करोड़ की आबादी है और एयरपोर्ट कितने हैं? अभी 2 चालू, 3 चालू, तीसरा चालू हुआ गोपाल आपको दरभंगा में। और आपके बगल में नरेंद्र मोदी जब तक प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो ना बनारस में एयरपोर्ट था, ना कुशीनगर में एयरपोर्ट था और ना गोरखपुर में एयरपोर्ट था। नरेंद्र मोदी जी सरकार में आए और योगी जी मुख्यमंत्री हो गए, उत्तर प्रदेश में 14 एयरपोर्ट बन रहे साथियों, 14। ठीक कहा मंगल जी ने, डबल इंजन की सरकार चाहिए। और डबल इंजन जब तक नहीं होगा साथियों, बिहार नहीं बढ़ सकता है। और बिहार बढ़ाने के लिए हमको आगे आना पड़ेगा। और बिहार आगे आने के लिए, क्योंकि हमको इस बिहार में कानून के राज सबसे ज्यादा दिक्कत सिवान में हुआ है। अभी हमारे कई साथी बोल रहे थे, सिवान के लोगों ने लहू दिया है। जिस तरह आजादी के पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, तुम हमें खून दो, हम देश को आजादी दिलाएंगे। हमें खून नहीं चाहिए भाजपा के लोगों को, लेकिन इतनी गारंटी जरूर देता हूं, भाजपा को वोट दीजिए, एक भी अपराधी बिहार की धरती पर नहीं दिखेगा साथियों। पहले दिन सरकार बनेगी और उसी दिन अपराधी या तो नेपाल चला जाएगा, नहीं तो स्वतः जेल के अंदर बंद हो जाएगा। और जो बचेगा, यदि नेपाल नहीं भागा और जेल के अंदर नहीं गया, तो उसको मिट्टी के अंदर भी दफन होना पड़ेगा साथियों, क्योंकि कानून का राज स्थापित करना है। बिहार में कानून का राज स्थापित करना है। और ये बिहार है साथियों, 14 करोड़ की आबादी है, रेवेन्यू मात्र 32,000 करोड़ रुपया। केंद्र के तरफ कटोरा लेके खड़ा होते हैं और दिल्ली के तरफ देखते रहते हैं। हमको बिहार लाना है, बिहारियों को। मैं अभी गया था, मैं और मंगल पांडे जी अभी हम लोग गुवाहाटी गए थे साथियों। अचानक हमने देखा कि तो कहा हम तो सिवान से हैं, हम छपरा से हैं, हम गोपालगंज से हैं, हम पटना से, हम बिहार से हैं। और लोगों ने बताया कि सिर्फ असम में बिहारी 41 लाख लोग रह रहे हैं। इसका मतलब है बिहार में 14 करोड़ की आबादी है और पूरे देश में हम 10 करोड़ लोग, 10 करोड़ बिहार में रहते हैं, 4 करोड़ लोग देश भर घूम रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। देश में सबसे पढ़ा लिखा आदमी कौन है साथियों? कौन है? अरे सबसे ज्यादा IAS IPS कहां होता है? तो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा दूसरा हो जाएगा। अरे कहिए बिहार में। और बिहार के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, बुद्धि हमसे अधिक किसी को होगा। जब हमको सबसे ज्यादा बुद्धि, तो सबसे कम विकास हमारे यहां होगा। ऐसा नहीं चलेगा। पूरे देश और दुनिया में जो हमारे लोग फैले, सबको बिहार लाना है और सुंदर बिहार बनाने की कल्पना करना है। आजकल क्या हो रहा है, एक मुख्यमंत्री हमारे यहां है, हम कहते हैं उनका नाम है मेमोरी लॉस सीएम, समझ गए? और हम क्यों कहते हैं कि मेमोरी लॉस सीएम? कि गजनी फिल्म देखा होगा आप लोगों ने, गजनी फिल्म देखा है ना? उसमें आमिर खान बीच बीच में याददाश्त चला जाता था, और याददाश्त जब चला जाता था तो अपने दुश्मन खेमे में चला जाता था। तो बिहार की स्थिति वही है साथियों। आजकल नीतीश कुमार जी का मेमोरी लॉस हो गया है। आज वो किसका पैर पकड़ेंगे, किसका हाथ पकड़ेंगे,
और किसको कहेंगे कि कभी कभी तो वो कहते सपने में कि हम तो देश के गृह मंत्री नीतीश कुमार, और एक बार रात को सपना देखा उन्होंने सीएम हाउस में, और दरभंगा पहुंचे और उन्होंने कहा कि मैं नीतीश कुमार देश का प्रधानमंत्री। अब बताइए प्रधानमंत्री कब बने? तो ये मेमोरी लॉस हो चुके हैं। अब बिहार को बचाना है साथियों, और बिहार को यदि बचाना है, हमको क्या करना है साथियों? सिवान के धरती से पुकारना है, अब की बार भाजपा सरकार लाना है। और सिवान के लोगों ने ठाना है नीतीश कुमार जो पलटू कुमार है उसको भी सत्ता से भगाना है। इसलिए साथियों एकदम आंख खोलकर कान खोलकर आप लोग सुन लीजिए। बिहार में जिस तरह आपने देखा लोगों को गुमराह किया जाता है, लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में चर्चा लालू जी कहते थे कि भाजपा ने कभी किसी को आरक्षण नहीं दिया। लेकिन हम जरूर भाजपा के कार्यकर्ताओं से आग्रह करेंगे कि आप नीचे जब कार्यकर्ता साथी जाते हैं बूथ पर बताने का काम कीजिए। 1952 में जब पहली बार आरक्षण लागू हुआ तब भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सहयोग करके इस देश में दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए आरक्षण लाया। कर्पूरी ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री बने, 2 बार मुख्यमंत्री बनाए, दोनों बार जनसंघ के लोगों ने समर्थन किया और पंडित कैलाशपति मिश्र जी के समर्थन के पहली बार अति पिछड़े को 1977 में आरक्षण मिला। 1989 में मंडल कमीशन आया। मंडल कमीशन में लोग कहते हमने कराया। ये भी जानिए साथियों, मंडल कमीशन जब देश में आया 1989 में सरदे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी सहयोग कर रहे थे बीपी सिंह जी को। और बीपी सिंह जी के पास कितने सांसद थे? 147। कांग्रेस पार्टी के पास 200 और भारतीय जनता पार्टी के पास था 83 सांसद। हम जिसका समर्थन करते उसी को आरक्षण मिलता। हम लोगों ने समर्थन किया मंडल कमीशन को और पहली बार मंडल के लोगों को समर्थन देकर भाजपा ने आरक्षण देने का काम किया। और साथियों जब इस देश में लगा कि 70 वर्ष के बाद पहले दलित को आरक्षण मिला, आदिवासी को आरक्षण मिला, अति पिछड़ों को आरक्षण मिला, फिर मंडलवादियों को आरक्षण मिला, जब इस देश में लगा, जब एक चाय बेचने वाला का बेटा प्रधानमंत्री बना तो उन्होंने तय किया उच्च जाति में भी जो गरीब है उसको भी 10% आरक्षण किसने दिया? नरेंद्र मोदी की सरकार ने सियासत। ये बताना चाहिए। आप नीचे जाइए और लोगों को बताने का काम कीजिए। लोग कहते हैं नीतीश कुमार, ये जो पलटू कुमार की सरकार है, ये क्या कहते हैं कि शराबबंदी हमने किया। अरे आपने किया? आप सोचिए 2005 में जब नीतीश कुमार सरकार में आए तो 987 शराब कितना 11 गुना शराबी बनाया। और जब नीतीश कुमार जी ने 2016 में शराबबंदी किया, आज फोन उठाइए और फोन उठाकर कहिए कि हमको एक शराब का बोतल शराब चाहिए, तो कैसे आता है? होम डिलीवरी। कैसे आता है? होम डिलीवरी।
तो नीतीश कुमार जी पहले 1000 शराब की दुकानें थी तो मेहनत लगता था ब्लॉक में शराब खरीदने में, फिर लगता था पंचायत में शराब मिलने लगा, और नीतीश बाबू आपके इतने सुशासन खराब हो गए कि आज घर घर शराब बिक रहा है और हमको आपने शराबी बना दिया। और शराबी इसलिए बना दिया, कल तक तो 300 का 400 का एक बोतल मिल जाता था, आजकल कितना में मिल रहा है? देखिए 1200 से 1500। सबको पता है ना, सबको पता है कि नीतीश कुमार 4 गुना दाम पर शराब बेच रहे हैं, और इस शराब का पूरा घोटाला नीतीश बाबू करवाने का काम कर रहे हैं साहब। इसलिए साथियों संकल्प लेना है, और हम तो कमिटमेंट वाली पार्टी है साथियों, जो 1952 में भाजपा ने कहा नहीं चलेगा 2 निशान, नहीं चलेगा 2 प्रधान, और नहीं चलेगा 2 विधान। इसके लिए 70 वर्ष तक इंतजार किया हमने गठबंधन जरूर किया, लेकिन कमिटमेंट जो 1952 में किया था वही कमिटमेंट 2019 में जब आपने सिग्रीवाल जी को और सिवान से एनडीए को जिताकर भेजा, तो देश के प्रधानमंत्री ने 370 को उखाड़कर कचरे के ढेर में फेंक दिया। और साथियों टेंट में हम तो लवकुश समाज से आते हैं साथियों, करणजीत जी यहाँ राम के वंशज बैठे हैं, और हम तो लवकुश समाज से आते हैं, और हम लोग देखते रहे हैं सिग्रीवाल जी है, सभी लोगों ने आंदोलन किया, 88 और 89 से लोगों ने कार सेवा किया, प्रभु श्री राम के लिए लड़ाई लड़ी। कई हजारों साथी यहाँ बैठे होंगे जो लगातार इसके लिए आंदोलन करते रहे, और करते करते कई लोग जेल गए, कई लोगों ने ईंटा उखाड़ कर लाया, और उस सपने को भी साकार करने का काम किसने किया? वो है जिस तरह टेंट में इंतजार कर रहे थे प्रभु श्री राम 450 वर्षों से, जिस तरह गरीबों को पक्का मकान देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब शुरुआत किया और कहा कि 24 के पहले इस देश के सभी गरीबों को हम पक्का मकान देने का काम करेंगे, तो प्रभु श्री राम भी 450 वर्षों से इंतजार कर रहे थे कि हमको भी पक्का मकान दो। 2019 में जब आपने मत दिया और 2020 में यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक भव्य राम मंदिर की कल्पना को जमीन पर उतारने का काम किया, और आज हम आह्वान करने आए हैं भाजपा के कार्यकर्ता साथियों से, 2024 के 14 जनवरी को संकल्प लीजिए, हम तमाम लोग, हम तमाम साथी यहाँ से चलकर जिन लोगों ने कार सेवा किया, वहां से ईंटा लाने का काम किया, उन तमाम लोगों को ले जाकर भव्य राम मंदिर में उनको पूजा कराने का काम करेंगे, जिसमें भव्य श्री राम को स्थापित किया जाएगा। इसलिए साथियों अब देखिए बिहार का नीतीश मॉडल क्या है। अभी नीतीश कुमार जी महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए बेंगलोर गए, और बेंगलोर जब उतरे तो कांग्रेस के लोगों ने, क्योंकि उनको राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, तो वहां के लोगों ने कहा, बेंगलोर के लोगों ने, कि ये जो पलटू कुमार हैं ये स्पेशलाइज्ड हैं, पानी के ऊपर ये ओवरब्रिज नहीं बनाते हैं, ये पानी के नीचे गिर जाता है, उसके बाद नीचे में पानी बनाते, पुल बनाते हैं, तो पानी के नीचे पुल गिर जाता है। और हम तो कहते हैं, सीधा आरोप लगाते हैं, मैं उसी इलाके का एमएलए रहा हूं साथियों, मैं जानता हूं वो पूरी तरह भ्रष्टाचार है। जब वो पुल सैंक्शन हुआ तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, जब वो पुल के सैंक्शन हुआ तब पुल मंत्री, जो पथ निर्माण मंत्री थे, वो भी नीतीश कुमार थे, और जब वो ठेकेदारी पार्टी की गई तो उसके मंत्री कौन थे मालूम है? आजकल जो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं वही उनके पथ निर्माण मंत्री थे। और आजकल जो डिप्टी सीएम है, जब ठेकेदारी से काम शुरू हुआ तो इनके समय काम शुरू हुआ, और हम लोगों ने क्या किया,
जब पहली बार पुल में क्रैक आया तो नितिन नवीन जी हमारे मंत्री थे, उन्होंने आदेश किया कि रुड़की आईआईटी रुड़की और पटना एनआईटी के द्वारा इसकी संपूर्ण जांच कराने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, बहुत लंबे समय से आप यहां पे इंतजार कर रहे हैं हम, लेकिन अस्वस्थ